फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 2 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। तो हेडलाइन है जी जिनपिंग calls for elephant dragon duet on 75th anniversary of ties between India China। ठीक है, ये जी जिनपिंग एक नाम है, कौन है अभी आगे आपको पता चलेगा। कॉल्स फॉर मतलब होता है आह्वान करना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना, मांग करना। ठीक है। एलिफेंट ड्रैगन ड्यूट, ड्यूट मतलब होता है जुगलबंदी, यानी जहाँ पे दो लोग एक एक जैसे एक साथ आगे बढ़े, एक साथ कोई काम करे, वहां पे ड्यूट होता है। ठीक है। ऑन 75th एनिवर्सरी यानी 75वीं वर्षगांठ पर, एनिवर्सरी पर किसके, ऑफ टाइज मतलब संबंधों के, रिलेशंस की, बिटवीन इंडिया चाइना, भारत और चाइना के। ठीक है। यहाँ पे जो एलिफेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथी, ये इंडिकेट कर रहा है इंडिया को, किसको, इंडिया को, और ये ड्रैगन इंडिकेट कर रहा है चाइना को। ठीक है। दोबारा देखते हैं। कह रहा है जी जिनपिंग ने भारत चाइना के बीच जो संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है उस पर एलिफेंट और ड्रैगन ड्यूट के बारे में बात की या उसका आह्वान किया। ठीक है। ड्यूट मतलब जहाँ पे, ड्यूट एक तरीके एक परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे दो लोग एक साथ डांस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एलिफेंट ड्रैगन ड्यूट का मतलब है एलिफेंट यानी इंडिया, ड्रैगन मतलब चाइना, दोनों एक साथ प्रोग्रेस करें। ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो टाइज वर्ड है ये आपका नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेशंस। ठीक है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन हो गया टाइज। एनिवर्सरी आपको पता ही है, कॉल्स फॉर मतलब आह्वान करना। अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में, और ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में दोबारा से मिलेंगी और लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड कवर किया जाएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। commemorating the 75th anniversary of the establishment of India-China bilateral relations। यहाँ तक देख लेते हैं। commemorating मतलब होता है सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग। आपको कई बार न्यूज़ रीडिंग करते टाइम आपको मिला होगा कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, जो पहला ही सेंटेंस होता है, वो वर्ब की एनजी फॉर्म से शुरू होता है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। कह रहा है कमेमोरेटिंग यानी कि सेलिब्रेट करते हुए, मनाते हुए, क्या चीज, द 75th एनिवर्सरी यानी 75वीं वर्षगांठ, किसकी, ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना की, किसकी स्थापना की, ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस यानी भारत चाइना के द्विपक्षीय संबंधों की। ये जो बाई है, बाई जहां पे भी आए उसका मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, टू। तो पूरे इस जो एक इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, इंडिया चाइना के द्विपक्षीय संबंधों के स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए चाइनीज प्रेसिडेंट यानी चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने इन अ कांग्रेचुलेटरी मैसेज, एक बधाई संदेश में, टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, सेड मतलब कहा। ठीक है। इस बीच भी थोड़ा सा इसमें डाला है, लेकिन अब देखो, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग सेड, ये जो सेड V2 है इसका सब्जेक्ट क्या है, जी जिनपिंग। अब इसके आगे थोड़ा सा इतना जोड़ दिया है कि इन अ कांग्रेचुलेटरी मैसेज यानी एक बधाई संदेश में, मैसेज मतलब संदेश, कांग्रेचुलेटरी मतलब बधाई देने वाला संदेश, किसको, टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, कहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। द टू कंट्रीज यानी दोनों देशों को, शुड मतलब चाहिए, रियलाइज मतलब होता है एहसास करना, समझना, फील करना, क्या चीज, अ कोऑपरेटिव पास डे ड्यूक्स ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट। वो कोऑपरेटिव यहाँ पे सहयोगात्मक से मतलब है, किससे, सहयोग, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है। ये जो पास डी ड्यूक्स है, ये एक तरीके से फ्रेंच वर्ड है, इसका जो ड्यूट आया था ना, उसी का सेंस है। यहाँ पे फीलिंग, भावना से मतलब है। ठीक है। ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट यानी ड्रैगन और एलिफेंट के। कह रहा है कि टू कंट्रीज शुड रियलाइज अ कोऑपरेटिव पास डी ड्यूक्स ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट, यानी कि दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी की जो सहयोग की भावना है उसको समझना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। ठीक है। विच जो कंप्लीटली सर्व, सर्व मतलब है फुलफिल से, सर्व मतलब क्या है, फुलफिल से,
जो पूरी तरीके से फुलफिल करेगी, पूरा करेगी द फंडामेंटल इंटरेस्ट यानी मौलिक हितों को ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के एंड पीपल्स और लोगों के, यानी जो दोनों देशों के और दोनों देशों के लोगों के जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हित है, वेलफेयर, उनके हितों को पूरी तरीके से पूरा करेगी। ठीक है, पूर्ति करेगी, पूरा करेगी, सर्व मतलब फुलफिल से है। एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइटर लगा लेते हैं, लेजर पॉइंटर, यहाँ से देखते हैं। कह रहा है टू कंट्रीज शुड रियलाइज अ कोऑपरेटिव पास द ड्यूक्स ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट। कह रहा है दोनों देशों को ड्रैगन और एलिफेंट के जो सहयोगात्मक जो भावना है उसको एहसास करना चाहिए, जो कंप्लीट करेगी पूरी तरीके से दोनों देशों के और दोनों देशों के लोगों के मौलिक हितों को। ठीक है, ये जो विच है आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, या प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब आई हुई है ये क्या है, सर्व्स यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एक एंटीसीडेंट होता है, इसके हिसाब से लगता है। ये जो आखिर भाई विच का कोई सब्जेक्ट अपना है नहीं, ये विच सिंगुलर है या प्लूरल, ये कैसे डिसाइड होता है, ये विच का जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। यानी विच किसके लिए लगा हुआ है, तो विच लगा हुआ है, ये जो वर्ड आया ना फ्रेंच, पास डे ड्यूक्स, इसके लिए लगा हुआ है। ठीक है, और ये अब आपके सामने जो पास डे ड्यूक्स है, आप कैसे जानेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, देखो अ आर्टिकल लगा है सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए लगाया कि यानी ये जो भावना है, ये जो ड्यूट है, दोनों को एक साथ मिलके काम करना, ये चीज दोनों देशों के और लोगों के जो मौलिक हित हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, समझ गए विच किसके लगा हुआ है, पास्ट डे ड्यूस के लिए, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे जाने आप, क्योंकि आर्टिकल अ लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे V5 सर्व्स जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगती है। तो ये थी पहली स्लाइड, इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है तो उसको देख लेते हैं, इसमें कुछ खास वर्ड है नहीं। स्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना होती है, स्टेबलाइज्ड मतलब स्थापित करना, वर्ब हो गया। स्टेब्लिशमेंट ये नाउन है आपका। ठीक है, एनिवर्सरी वर्षगांठ यानी 75 साल पूरे हो गए। बाइलैटरल द्विपक्षीय, ठीक है, यानी कि जिसमें सिर्फ दो लोग शामिल हो, दो पक्ष शामिल हो। रियलाइज मतलब होता है एहसास करना, फुलफिल करना भी होता है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब मौलिक, फंडामेंटल राइट्स आपने सुना ही होगा, मौलिक अधिकार। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हित से मतलब है। ठीक है, वेलफेयर से मतलब है। चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। अब कह रहा है मिस मर्मू इन हर मैसेज सेड, यानी मिस मर्मू ने मुर्मू ने अपने मैसेज में, अपने संदेश में कहा। ये जो सेड V2 है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मिस मर्मू अपने मैसेज में कहा, क्या कहा, दैट। अब दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखते हैं। स्टेबल, predictable and amicable bilateral relations will bring benefits to both nations and the world। जो स्टेबल वर्ड कल ही आया था, स्टेबिलिटी वर्ड आया था, मैं बताया था कि इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म स्टेबल होता है, तो स्टेबल होता है यहाँ पे क्या हो गया, अस्थाई। प्रेडिक्टेबल होता है जिसका अनुमान लगाया जा सके। ठीक है, प्रेडिक्टेबल। एंड एमिकेबल होता है फ्रेंडली। एमिकेबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली। ये सारे एडजेक्टिव हैं, और फ्रेंडली में एल वाई लगा है लेकिन नाउन में लगा हुआ इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल एंड एमिकेबल यानी अस्थाई। प्रेडिक्टेबल यानी जिसका अनुमान लगाया जा सके, एंड एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना। बायलैटरल रिलेशंस यानी द्विपक्षीय संबंध। ठीक है, विल ब्रिंग लाएगा, बेनिफिट्स मतलब लाभ या फायदा, टू बोथ नेशंस दोनों देशों को, एंड द वर्ल्ड और पूरे संसार को। इसका मतलब है कि मिस मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि अस्थाई, प्रिडिक्टेबल एंड जो एमिकेबल यानी जो फ्रेंडली यानी जो दोस्ताना द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों को और पूरे विश्व को लाभ देगा। ठीक है, लाभ लेकर आएगा। ये जो ब्रिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेनिफिट्स उसका नाउन है, बेनिफिट्स उसका ऑब्जेक्ट है ब्रिंग का, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है, बेनिफिट्स यहाँ पे लाभ है। ठीक है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म कहता है ब्रॉड, ब्रॉड थर्ड फॉर्म। विल के साथ ब्रिंग आएगा, विल एक मॉडल वर्ब की तरह भी काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है लेटर बाद में, इन द डे यानी दिन में, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, देखते हैं कहाँ चला गया। स्पीकिंग एट अ कमेमोरेटिव इवेंट, यानी एक कमेमोरेटिव मतलब होता है एक स्मारक, जिसको याद, जैसे किसी की याद में जो चीज़ सेलिब्रेट की जाती है उसको बोलते हैं स्मारक। स्पीकिंग एट ए कमेमोरेटिव इवेंट यानी एक स्मारक इवेंट, एक कार्यक्रम में बोलते हुए। ऑर्गेनाइज्ड बाई, जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, बाई द चाइनीज एम्बेसी यानी चीनी दूतावास के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज वर्ब 3 है, इवेंट के बारे में बता रहा है कि इवेंट वाज ऑर्गेनाइज। ठीक है,
उसमें क्या होता है, फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव विक्रम मिश्री सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होता है, इट इज आवर विश एंड डिजायर, यानी यह हमारी इच्छा है। विश मीन्स क्या होती है, इच्छा, डिजायर मीन्स भी इच्छा होती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। डिजायर एक आकांक्षा को बोलते हैं, एम्बिशन जिसको बोलते हैं। इट इज आवर विश एंड डिजायर, यह हमारी इच्छा है, टू यूज दिस अकेजन्स, यानी इस अवसर का प्रयोग करने में, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में, टू रीबिल्ड यानी दोबारा से बनाने में, इंडिया चाइना रिलेशंस यानी भारत और चीन के संबंधों को। कह रहा है कि उन्होंने कहा कि इट इज आवर विश एंड डिजायर, यानी यह हमारी इच्छा है कि जो इंडिया चाइना का संबंध है उसको दोबारा से, उसका रिबिल्ड किया, उसको दोबारा से बनाने का यह एक अवसर है। ठीक है, कौन सा, ये जो 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, चाइनीज एनवाय, यानी चाइन जो एनवाय होता है, जो राजदूत होता है, ठीक है, जो दूत होता है जिसको हम बोलते हैं, चाइनीज एनवाय जू फेओंग सेड, यानी चाइना के जो दूत हैं उन्होंने कहा, इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, दैट की मिस्टर जी इम्फेसाइज्ड, यानी मिस्टर ये जो जी जिनपिंग है, इम्फेसाइज मतलब जोर दिया, दैट की किस बात पर, बोथ साइड यानी दोनों पक्ष, शुड व्यू देखना चाहिए, यानी दोनों पक्षों को, यानी दोनों देशों को, शुड के साथ व्यू मॉडल वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब जुड़ी हुई है। ठीक है, व्यू एंड हैंडल, यानी दोनों देशों को देखना चाहिए और हैंडल करना चाहिए, संभालना चाहिए, चाइना इंडिया रिलेशन यानी चाइना और भारत के संबंधों को, फ्रॉम स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि एक रणनीतिक और लंबे टर्म का जो पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, प्योर हिंदी होती है, इसका मतलब होता है कि नजरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया आप बोल सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि दोनों देशों को, बोथ साइड्स शुड व्यू एंड हैंडल चाइना इंडिया रिलेशंस, दोनों देशों को चाइना इंडिया संबंधों को देखना चाहिए और उसे संभालना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम अ स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, यानी कि एक रणनीतिक और दीर्घकालिक यानी लंबे समय के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एंड और सीक वे, सीक वे मतलब तो रास्ता ढूंढना, और रास्ते ढूंढने चाहिए, फॉर नेबरिंग मेजर कंट्री, दोनों पड़ोसी मुख्य देशों के लिए, टू गेट एलोंग इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि दोनों जो नेबरिंग मेजर कंट्री हैं, यानी जो पड़ोसी दोनों मुख्य देश हैं, टू गेट एलोंग साथ आने के लिए, इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में, यानी दोनों एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें, म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी संबंध, आपसी विश्वास, एंड म्यूचुअल बेनिफिट और आपसी लाभ, एज वेल एज कॉमन डेवलपमेंट, और साथ साथ दोनों का कॉमन यानी एक साथ विकास। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं, कह रहा है बोथ साइड शुड व्यू एंड हैंडल चाइना इंडिया रिलेशंस, दोनों देशों को चाइना इंडिया संबंधों को देखना चाहिए और संभालना चाहिए। व्यू मतलब देखना, हैंडल मतलब संभालना, फ्रॉम ए स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि रणनीतिक और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और रास्ते ढूंढने चाहिए दोनों मुख्य देशों, पड़ोसी देशों के लिए, टू गेट अलोंग इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एज वेल एज कॉमन डेवलपमेंट, कि जिससे दोनों देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी विश्वास और आपसी लाभ दोनों को मिले, एज वेल एज कॉमन डेवलपमेंट, और साथ में ही उनका कॉमन डेवलपमेंट हो, यानी एक साथ उनका विकास हो। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है, उसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टेबल कल ही वर्ड आया था, इसका मतलब होता है स्थिर, प्रेडिक्टेबल यानी जिसका अनुमान लगाया जा सके, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना। ठीक है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, पीछे भी आया था, कमोमरेटिव मतलब स्मारक या एडजेक्टिव है। ठीक है, डिजायर मीन्स इच्छा, आसान वर्ड है, आपको पता ही होगा, रीबिल्ड फिर से तैयार करना, दोबारा से पुनर्निर्माण करना। ठीक है, इम्फेसाइज मतलब जोर देना, स्ट्रेटजिक मतलब रणनीतिक, पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस सह अस्तित्व यानी दोनों का साथ साथ वजूद होना। ठीक है, म्यूचुअल मतलब आपसी, पारस्परिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास। चलिए आगे देखते हैं, अब कह रहा है मिस्टर मिस्री, यानी मिस्टर मिस्री, हु हैज सर्व्ड एज इंडियाज एनवाय इन बीजिंग, जो कि बीजिंग में भारत के एनवाय रह चुके हैं, यानी एनवाय के रूप में सर्व सेवा दे चुके हैं, सेट उन्होंने कहा, ये जो V2 इसका सब्जेक्ट यहाँ पे है, मिस्टर मिस्री। ठीक है,
जो कि बीजिंग में भारत के एनवाय के रूप में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा, यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होगा। द बायलैटरल रिलेशनशिप इज एन इम्पोर्टेंट वन, यानी जो द्विपक्षीय संबंध है एक महत्वपूर्ण संबंध है। ये जो वन लगा है एक तरीके से प्रोनाउन है, किस नाउन के बदले, रिलेशनशिप के बदले लगा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, यानी जो द्विपक्षीय संबंध है, वह एक इम्पोर्टेंट संबंध होता है। क्यों? टू लार्ज नेबर्स इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये देश के जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के दो बड़े पड़ोसी हैं। यानी कि विश्व के एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के एक इम्पोर्टेंट हिस्से की वजह से ये जो दो पड़ोसी, जो बड़े पड़ोसी हैं, इनके बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनका होना एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड और द स्टेबल टाइज, और जो स्टेबल टाइज है यानी जो अस्थाई संबंध है, स्टेबल टाइज मतलब अस्थाई संबंध, स्थिर संबंध, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, वुड कंट्रीब्यूट, यही योगदान देगा, टू ह्यूमैनिटी एज ए होल, यानी पूरी मानवता के लिए। कह रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो अस्थाई संबंध है यह पूरी मानवता के विकास में या पूरी मानवता के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, योग। In this regard, he said the durable basis for rebuilding the ties is the three-point pillar of mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. In this regard मतलब इस संबंध में, he said उन्होंने कहा, द ड्यूरेबल बेसिस, यानी जो ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, यानी जिसको हम बोलते हैं टिकाऊ, ठीक है। क्या बोलते हैं? टिकाऊ, जो लंबे टाइम तक बना रहे। ड्यूरेबल बेसिस यानी कि जो टिकाऊ आधार है, फॉर रीबिल्डिंग द टाइज, यानी संबंधों को दोबारा से बनाने के लिए, संबंधों को दोबारा से बनाने के लिए जो ड्यूरेबल बेसिस है, जो टिकाऊ आधार है, इज, वह है, क्या है? द थ्री पॉइंट पिलर, यानी तीन पॉइंट पिलर का, किसका? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल मीन्स क्या होता है? आपसी, पारस्परिक, यानी आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता एंड आपसी हितों का जो थ्री पॉइंट पिलर है, ये ही बना सकता है दोबारा से संबंधों को, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इसका मतलब क्या है हेड लेजर पॉइंटर से। कह रहा है कि ड्यूरेबल बेसिस, ये जो इज है इसका सब्जेक्ट क्या है? ड्यूरेबल। 10 एक नया सेंटेंस शुरू है, ठीक है। ड्यूरेबल बेसिस इसका सब्जेक्ट हो गया, इसमें बेसिस क्या है? नाउन है, तो बेसिस को आप समझेंगे, ठीक है। ड्यूरेबल तो एडजेक्टिव हो गया। ड्यूरेबल बेसिस यानी कि ये जो फॉर रिबिल्डिंग द टाइज है, इसको अगर आप छोड़ दोगे, ऐसे पढ़ोगे, द ड्यूरेबल बेसिस इज द थ्री पॉइंट पिलर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि जो टिकाऊ आधार है वह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी जो हित है, उसके तीन पॉइंट पिलर है, ठीक है, तीन बिंदु स्तंभ हैं। और किस चीज का ड्यूरेबल बेसिस? फॉर रीबिल्डिंग द टाइज, यानी संबंधों को दोबारा से बनाने के लिए, रीबिल्डिंग में दोबारा से तैयार करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है द पथ फॉरवर्ड मे बी अ डिफिकल्ट वन, यानी पथ फॉरवर्ड मतलब आगे का रास्ता, मे बी हो सकता है, और डिफिकल्ट वन, वन मतलब यहाँ पे रूट से मतलब है, पथ से मतलब है, ठीक है। यानी आगे का रास्ता कठिन हो सकता है, बट लेकिन इट इज वन दैट वी आर प्रिपेयर टू वर्क, लेकिन यह ऐसा है जिस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन इस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार हैं। एंड और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप, और यह है ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स के आधार पर, और यह इन स्टेप्स पर, इस दीज स्टेप्स यानी इन कदमों के आधार पर है, ठीक है। दैट, जिसे वी हैव ऑलरेडी टेकन, जिसे हमने पहले ही ले लिया है, इन द लास्ट 5 मंथ, पिछले 5 महीनों में। दैट वी हैव सीन प्रॉमिसिंग बिगिनिंग्स, जिससे कि हमने, वी हैव सीन हमने देखा है, प्रॉमिसिंग बिगिनिंग्स यानी कि प्रॉमिसिंग मतलब होता है आशाजनक, जिसमें उम्मीद हो, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, विच वी शुड टर्न, जिससे हमें बदलना चाहिए, इनटू टेंजिबल बेनिफिट। टेंजिबल मतलब कंक्रीट, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। जिससे हमें सॉलिड लाभ हमें बदलना चाहिए, फॉर द पीपल ऑफ आवर टू कंट्रीज, यानी हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया, इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है वर्क तक। एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन इन द लास्ट 5 मंथ। कह रहा है कि और यह
उन कदमों के आधार पर है जिसे हमने पिछले 5 महीनों में उठाया है, ठीक है? ये देखो दैट यहाँ पे आपका कंजंक्शन है, ठीक है? कह रहा है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप, यह उन कदमों के आधार पर है दैट जिन कदमों को वी हैव ऑलरेडी टेकन, हमने पहले ही उठा लिया है, पहले ही ले लिया है इन द लास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीनों में, ठीक है? यानी जो पिछले 5 महीनों में हमने कदम उठाए हैं, उन्हीं कदमों के आधार पर यह है, ठीक है? दैट वी हैव सीन प्रॉमिसिंग बिगिनिंग्स, जिससे हमें एक ठोस शुरुआत देखने को मिली है। दैट वी हैव सीन, हमने देखा है, प्रॉमिसिंग बिगिनिंग, एक ठोस शुरुआत, जिस शुरुआत को विच मतलब जिस शुरुआत को वी शुड टर्न इनटू टेंजिबल बेनिफिट, हमें उसको एक ठोस लाभ में बदलना चाहिए फॉर द पीपल ऑफ आवर टू कंट्रीज, यानी हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए, यानी हमें अपने दोनों देशों के लोगों के लिए ये जो प्रॉमिसिंग बिगिनिंग्स है इसको एक ठोस लाभ में बदलना चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं, इसमें वर्ड देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ अगर आया हो तो। इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टेबल स्थिर होता है, अस्थाई, आपको पता ही है। कंट्रीब्यूट योगदान देना, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ जिसको बोलते हैं, ठीक है? रिस्पेक्ट सम्मान होता है, यहाँ पे नाउन है। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, ये भी नाउन है। इंटरेस्ट यहाँ पे हित आपको कई बार आ चुका है, ठीक है? प्रॉमिसिंग मतलब एक अच्छी शुरुआत, एक आशा से भरी हुई शुरुआत, ठीक है? बिगिनिंग शुरुआत है। टेंजिबल मतलब ठोस होता है, सॉलिड, कंक्रीट। चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। कह रहा है मिस्टर जी टर्म्ड इंडिया एंड चाइना एंशियंट सिविलाइजेशन, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। कह रहा है मिस्टर जिंग ने टर्म मतलब नाम दिया है किसको, इंडिया एंड चाइना को, यानी जो मिस्टर जी हैं, सी हैं, इन्होंने इंडिया और चाइना को नाम दिया है किस चीज का, एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का। मेजर डेवलपिंग कंट्रीज यानी मुख्य विकासशील देश, जो डेवलपिंग है इसका मतलब विकासशील, डेवलप मतलब विकसित, एंड और इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ, और जो वैश्विक, ग्लोबल मतलब वैश्विक, पूरे विश्व लेवल पे जो ग्लोबल साउथ के एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स के रूप में, ठीक है? एंड नोटेड, और कहा है, क्या कहा है कि बोथ कंट्रीज आर एट क्रिटिकल स्टेज, यानी दोनों देश यानी कि इंडिया एंड चाइना, आर मतलब हैं एट अ क्रिटिकल स्टेज, एक महत्वपूर्ण स्टेज पर, इन देयर रिस्पेक्टिव मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, यानी अपना जो मॉडर्नाइजेशन अभियान है उसमें, यानी कि दोनों देश अपने अपने जो मॉडर्नाइजेशन अभियान है उसमें एक महत्वपूर्ण स्टेज पर हैं। अकॉर्डिंग टू द एनवाय, यानी एनवाय के अनुसार, यानी कि जो दूत हैं उनके अनुसार, मिस्टर जी ने, सी ने एक्सप्रेस्ड किया है हिज रेडीनेस, अपनी प्रिपेयर्डनेस को, अपनी तैयारी को, टू वर्क, काम करने की, विथ मिस मुर्मू के साथ, टू प्रमोट स्ट्रेटजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि रणनीतिक आपसी विश्वास को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एनवाय, यानी एनवाय के अनुसार मिस्टर जी ने एक्सप्रेस किया है अपनी तैयारी काम करने की मिस मुर्मू के साथ, किस चीज़ के लिए, टू प्रमोट स्ट्रेटजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि जो रणनीतिक आपसी विश्वास है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है? डीपेन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन मेजर इंटरनेशनल अफेयर, यानी महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उस पर अपना जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है और जो कम्युनिकेशन है उसको और डीप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये डीपेन आपका V1 है, ठीक है? जैसे प्रमोट V1 था, उस तरह डीपेन क्या है, V1। ज्वाइंटली सेफ गार्ड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और मिल करके, ज्वाइंट मतलब मिल करके, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित करना, पीस मतलब शांति को, एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति, यहाँ पे भाईचारे से मतलब हो सकता है, इन बॉर्डर रीजन, यानी कि जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पे, ठीक है? दोबारा से देखते हैं इस सेंटेंस को। कह रहा है कि एनवाय के अनुसार मिस्टर जी ने मुर्मू के साथ काम करने की अपनी जो रेडीनेस है, जो तैयारी है उसको व्यक्त किया है, किस चीज पर काम करने के लिए, टू प्रमोट स्ट्रेटजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि जो आपसी विश्वास है, रणनीतिक आपसी विश्वास को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? डीपेन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन मेजर इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो तालमेल है और जो कम्युनिकेशन उसको और डीप करे और मजबूत करे, ठीक है, गहरा करे। ज्वाइंटली सेफगार्ड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर रीजन, और जो बॉर्डर यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे शांति और भाईचारे को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ों में अपनी रेडीनेस यानी अपनी जो तैयारी, अपनी जो तत्परता है उसको एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है, ठीक है? ये थी न्यूज़, हो सकता है थोड़ी सी आपको हार्ड लगे लेकिन ठीक ठाक न्यूज़ थी, उम्मीद करो समझ में आई होंगी चीज़ें।